नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हर शहरी स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम का हिस्सा बने और कामयाब बनाएं। शहर को एक और अवार्ड के लिए सख्त मेहनत की जरूरत। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर का खिताब। धान की खरीदी के लिए हुकूमत के पास फंड्स की कमी नहीं, वजीर सिविल सप्लाईज का दावा। रियासत में बरखी पैदावार में 10,000 मेगावाट का इजाफा हुआ, हरीश राव का जायजा इजलास। विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र गांजा मुंतकली का एक और रैकेट बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार, 63 किलो गांजा जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा है कि हर शहरी को स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए इसे कामयाब बनाना चाहिए। सनत नगर प्लेग्राउंड पर रियासती वजीर KTR ने 250 स्वच्छ ऑटोस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर मार्केटिंग श्रीनिवास यादव और मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, कमिश्नर बलदिया लोकेश कुमार भी मौजूद थे। अपने खिताब में KTR ने कहा कि हैदराबाद को साफ सुथरा रखने के लिए वजीर आला KCR ने अब तक 2,500 स्वच्छ ऑटोस तकसीम किए हैं। उन्होंने कहा कि 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले हैदराबाद शहर को मरकजी हुकूमत की तरफ से मुसलसल अवार्ड मिल रहा है, इसलिए अगले साल भी अवार्ड के लिए सख्त मेहनत करनी होगी। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क ने शहर की सफाई में रोल अदा करने वाले सफाई मुलाजमीन को शहर के अवाम की तरफ से मुबारकबाद दी। KTR ने कहा कि 2,500 ऑटो की तकसीम से पहले शहर में 3,005 मेट्रिक टन कचरा जमा किया जा रहा था, अब 6,500 मेट्रिक टन कचरा जमा किया जा रहा है। रियासती वजीर हरीश राव ने बताया कि रियासत में जेनको के तहत बरखी की पैदावार में 10,000 मेगावाट का इजाफा हुआ है। हरीश राव ने वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। रियासत में बरखी की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती वज़रा ने बताया कि रियासत में 57 लाख नए कनेक्शंस का इजाफा हुआ है। 19 से 26 लाख के दरमियान मोटर कनेक्शंस दिए गए। 6 घंटों से 24 घंटों तक ज़राई शोबे को बरखी सरबराह की जा रही है। कोरोना की वबा के दौरान भी बिला खलल बरखी सरबराह की गई थी। रियासती वज़रा के मुताबिक रियासत में बरखी की सरबराही को मौसर तौर पर यकीनी बनाने के लिए 33,722 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 7 साल पहले 7,778 मेगावाट बरखी की पैदावार हुआ करती थी, जो अब 16,623 मेगावाट तक पहुंच गई है। 26,915 किलोमीटर EHT बरखी लाइन बिछाई गई हैं। 33 kV के 1,000 सब स्टेशन तामीर किए गए हैं। 2,000 पावर ट्रांसफार्मर्स का भी इजाफा हुआ है। 168 लाख सार्फिन को बरखी सरबराह की जा रही है। वज़रा का कहना था कि तेलंगाना की तश्कील पर उस वक्त मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत के तारीकी में डूब जाने का दावा किया था, लेकिन आज तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत
फाजिल बरकी पैदावार की रियासत बन चुकी है। रियासती वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने कहा कि धान की खरीदी के लिए हुकूमत के पास फंड्स की कमी नहीं है। धान की खरीदी से मुताल्लिक जायजा इजलास में रियासती वजीर ने ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता के मुकाबले इस बार 30% जायद धान खरीदी गई। 13 अजला में धान की खरीदी का अमल मुकम्मल करने के लिए 1280 मराकज़ कायम किए गए हैं। किसानों के अकाउंट में 5487 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। 12 दिसंबर तक 12,42,000 मैट्रिक टन से जायद धान 8,268 करोड़ रुपए के मसारिफ से खरीदी गई है। कमलाकर ने बताया कि धान की खरीदी के मामले में अभी भी मरकज और FCI की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं मिला है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव जो तमिलनाडु के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, पीर को तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में रंगनाथा स्वामी टेम्पल के दर्शन किए। वजीर आला ने मंदिर से मुताल्लिक तफसीलात भी हासिल की। अपने दौरे तमिलनाडु के दौरान वजीर आला KCR मंगल को अपने तमिल हम मनसब स्टालिन से मुलाकात करेंगे। मजालिस मुकामी कोटे के तहत 10 दिसंबर को हुई रायदही के वोटों की गिनती मंगल को होगी। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। करीमनगर की 2 नशिस्तों मुश्तरका मेदक, आदिलाबाद, खम्मम और नलगुंडे की एक नशिस्त के लिए वोट डाले गए थे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज होगा। दोपहर 12 बजे तक मुकम्मल नताइज की तवक्को है। रायशुमारी मराकज़ के पास पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त किया जा रहा है। करीमनगर में सबसे ज्यादा 99.7% रायदही रिकॉर्ड हुई थी। रियासती वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने नागर कर्नूल जिले के अचमपेट और कोल्हापुर में गोलंबे की फरोख्त पर काबू पाने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने रियासती वजीर दयाकर राव के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में महकमा के ओहदेदारों ने शिरकत की। रियासती वजीर ने ओहदेदारों को गांजे की फरोख्त और मुंतकली के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की हिदायत दी है। रियासती वजीर ने कहा कि गांजे की फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ PD एक्ट और बॉन्ड ओवर केसेस लगाए जाएं। रियासती वजीर ने रियासत को गांजे और गोलंबे से पाक बनाने के लिए मुमकिना इक़दामात पर जोर दिया। तेलंगाना रैतु बंधु समिति के सदरनशीन रुकन कौंसल पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि TRS हुकूमत की तरफ से किए जा रहे तरक्याती इक़दाम नजर न आने पर अपोजिशन कायदीन तरक्की पसंद बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि पूरे मुल्क को तेलंगाना की तरक्की नजर आ रही है, लेकिन यहाँ की संगदिल अपोजिशन को ये दिखाई नहीं देता। तेलंगाना की तश्कील के बाद आबपाशी प्रोजेक्ट्स की वजह से काश के रकबे में 51% का इजाफा हुआ है। रियासत को हम 24 घंटे मुफ्त बरकी सरबराह कर रहे हैं। रैतु बंधु स्कीम के तहत 50,000 करोड़ रुपए की रकम किसानों के खाते में रास्त तौर पर जमा कराने की KCR ने तारीख रकम की है। TRS के दूसरे कायदीन डॉक्टर मैथ्यू, सुमा भारत और श्रीनिवास रेड्डी ने भी इस मौके पर मरकज की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। TRS कायदीन ने कहा कि हम LIC को कानयाने की मुखालिफत करते हैं। रियासत ने 2014 में 2000 मैट्रिक टन, 2020-21 में 141 मैट्रिक टन अनाज FCI को दिया है। इन कायदीन ने मरकजी वज़रा पीयूष गोयल और किशन रेड्डी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। आने वाले ज़राई मौसम में धान की काश न होने का सहरा भी मरकज की BJP हुकूमत के सर जाता है। उनका कहना था कि BJP हुकूमत को गिराने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम ऐसी हुकूमत की हिमायत करेंगे जो धान की काश के लिए साजगार हालात पैदा करे। हमें किसान मुखालिफ हुकूमत की जरूरत नहीं है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज और रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने नुमाइश मैदान में वाक़े सेटविन सेंटर का दौरा करते हुए वहां ज़ेर तालीम तालिबात के मसाइल का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को तालिबात की तरफ से शिकायतें मौसूल हुई थी, जिसमें चंद बदउनवानियों के खिलाफ तवज्जो दिलाई गई थी। सेंटर की तालिबान ने मजलिसी लीडर्स को बताया कि मुफ्त फराहम की जाने वाली कुतुब को
वहां की इंचार्ज सरिता 150 रुपए में फरोख्त कर रही हैं। इसके अलावा तालिबात को नकाब और बुर्का बाहर उतार कर अंदर आने को कहा जा रहा है। तालिबात ने जाफर हुसैन मेराज और रियाजुल हसन आफंदी से शिकायत की कि ब्यूटिशियन रूम में सीसीटीवी कैमरे न लगाएं। जाफर हुसैन मेराज ने सिलसिले में सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर पर बरहमी का इजहार किया और उन्होंने मज़कूरा शिकायतों का फौरी अजाला करने के लिए कहा। मैं एग्जीबिशन ग्राउंड से बोल रही हूँ, मैं ब्यूटिशियन फैकल्टी हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर बहुत पार्शलिटी चल रहा, एक इंचार्ज मैम हमारे साथ हरासमेंट कर रहे क्योंकि एक मुस्लिम और हिंदू के साथ जितना भी स्टाफ है यहाँ पर पूरे हिंदू है सर, सिर्फ एक मैं यहाँ पर एक मुस्लिम फैकल्टी हूँ मैं। लेकिन मेरे साथ साथ मेरे बच्चों के साथ भी ये बोल रहे कि बुर्का निकाल के आना और एग्ज़ाम लिखना। सरिता मैडम है, इंचार्ज मैम है, उन्होंने बोल रहे कि बुर्का निकालना और आना, और बच्चों के कैरेक्टर पर तक बात ला रहे सर। हाँ, कौन पेरेंट्स खामोश बैठ के बोलिए सर, किसी के कैरेक्टर पे अगर उंगली उठा रहे तो। और मेरे पास एडमिशन होने नहीं दे रहे यहाँ पर कि मैं अच्छा नहीं सिखाती, उसकी वजह से क्लास में बच्चे नहीं आ रहे। और अगर मैं कुछ बोली तो बोलते कि आप झूठ है, बल्कि मेरे को झूठला दे रहे सर। यहाँ तक कि मेरे पास प्रूफ भी है बच्चों का जो बोले वो लोग। कंप्यूटर लेना और एफडी लेना, लेकिन ब्यूटिशियन नहीं लेना बोल रहे साहब। ये कहाँ का है सर? क्या एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है सर ये? हाँ, ये तो गवर्नमेंट का है, जहाँ भी जाते दो कोर्सेज लेते वहाँ पर। और ये बुक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और ये लोग यहाँ पर इंचार्ज मैडम के हाथ में है, 150 में ये सेल कर रहे बच्चों को। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नीलोफर दवाखाने में मुख्तलिफ असरी मशीनों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसमें सिटी स्कैन की मशीन शामिल है। इस मौके पर रियासती वजीर सेहत हरीश राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर अफजाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। गोकुल नगर में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने पीने के पानी और ड्रेनेज लाइन्स बिछाने के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान के अलावा महकमे बल्दिया और महकमे आबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमत राव ने हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले जवान साई तेजा को खराज पेश करने के लिए आंध्रा के वज़रा की अदम शिरकत को बासे अफसोस करार दिया। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने कहा कि अगर पेद्दी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी अयप्पा के सफर में हैं तो फिर दूसरे वज़रा क्यों नहीं गए। इस तरह के मौक़िफ़ से वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी क्या पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने पीवी सिंधु और सानिया मिर्जा को करोड़ों रुपए दिए हैं, शहीद जवानों को क्यों रकम नहीं दी गई। उनका कहना था कि मुल्क के फौजियों का एहतराम करना लाजमी है। जोनल कमिश्नर खैरताबाद के दफ्तर से मुत्तसिल कदीम कब्रस्तान में क़ुबूर का तक़द्दुस पामाल हो रहा है। इस सिलसिले में मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कब्रस्तान का दौरा किया, जहां शराब के शौकीन करीब की शराब की दुकान से शरीब खरीद कर न सिर्फ शराब नोशी कर रहे थे, बल्कि शराब की बोतलें और दूसरी अशिया कब्रस्तान में फेंक रहे थे। इसके अलावा बलदिया के दफ्तर के अहाते की दीवार मुनहदम हो गई। दीवार के मलबे की वजह से क़ुबूर की जियारत को आने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने जोनल कमिश्नर से मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मुनहदम शुदा दीवार का मलबा फौरी उठाया जाए और नई दीवार तामीर की जाए। अलावाजी उन्होंने स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए भी कहा कि जबकि शराब नोशी करने वालों के साथ सख्ती से निमटते हुए उन्हें कब्रस्तान में दाखिल होने न दिया जाए। जोनल कमिश्नर ने तयक़ुन दिया कि मसाइल की जल्द यकसुई की जाएगी। हजरत सैयद गुलाम हुसैन अहमद अलमारूफ मिर्जा सरदार बे कलंदरी के 133वें सालाना उर्स तकारीब का चारशंबा 15 दिसंबर से दरगाह शरीफ वाक़े आगापुरी में आगाज होगा। सजदनशीन व मुतवल्ली मौलाना गुलाम मोहम्मद हसन अली मिर्जाई उर्फ जुबैर नवाब के मुताबिक चारशंबे को बाद नमाज असर गुस्ल शरीफ, जुमेरात 16 दिसंबर को बाद नमाज इशा रस्म संदल माली व महफिल समा, जुमा 17 दिसंबर को बाद नमाज इशा चिरागा, हफ्ता 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे खत्म कुरान मजीद, बुर्द शरीफ व महफिल समा मुक़र्रर है। इस सिलसिले में मुतक़दीन व ज़ायरीन से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। रंगारेड्डी जिला शादनगर के फारूक नगर में हजरत अकबरुद्दीन शाह कादरी का उर्स मनाया गया। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने उर्स तकारीब में शिरकत की। उर्स के सिलसिले में जामे मस्जिद से जुलूस निकाला गया। दरगाह के मुतवल्ली हाफिज सैयद अजहरुद्दीन, सैयद मुनव्वर अली, मुंतजिब बादशाह कादरी और मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने उर्स तकारीब में हिस्सा लिया।
जमियतुल खुरैश के मुअत्तल शुदा अरकान ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए हैं। बताया गया है कि जिन अरकान को मुअत्तल किया गया, मंसूरी चौधरी और खालिद कुरैशी ने सदर जमियतुल खुरैश मोहम्मद सलीम पर इल्जाम आयद किया है कि वो हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, जानिबदारी के साथ साथ अखरबा परवरी से काम लेते हुए धोखेबाजी कर रहे हैं। अंबरपेट के इलाके न्यू प्रेमनगर में रेती से लदी एक लारी मैनहोल में धंस गई। तफसीलात के मुताबिक मुतासर लारी सड़क से गुजर रही थी। अचानक उसका पिछला पहिया मैनहोल पर बैठ गया, जिसका ढक्कन बिल्कुल खस्ता था। मुकामी अवाम ने लारी से रेती निकालकर बड़ी मशक्कत के बाद उससे मैनहोल से बाहर निकाला। संगारेड्डी ट्रैफिक पुलिस संगारेड्डी टाउन में ट्रैफिक पर काबू पाने में लापरवाही से काम ले रही है। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की इस कोताही से अवाम और स्कूली तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक से पैदा होने वाले मसाइल पर काबू पाएं और इसके खिलाफ खिलाफवर्जी करने वालों पर चालानात आयद करें, लेकिन ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालानात को ही तरजीह दे रही है। मेरचल पुलिस और एसओटी बालानगर में विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र गांजा मुंतकली के एक और रैकेट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पिंटैया चौहान, किरण, नाना जादव, देवकी चौहान, इंदू मोहते 9 दिसंबर को अकोला से निकले थे। मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट जराये का इस्तेमाल करते हुए 12 दिसंबर को मिर्चल पहुंचे। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर चारों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से तकरीबन 63 किलो गांजा जब्त किया है। इस टोली के मजीद दो अरकान उषा चौहान और मल्लेश मफरूर बताए गए हैं। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में इतवार की रात हुए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया गया कि मुसाफिरीन आरमोर से हैदराबाद बेगमपेट आ रहे थे और इसमें जख्मियों की शिनाख्त साई श्रीनिवास, पंडित और पवन की हैसियत से की गई है। कहा जा रहा है कि नशे की हालत में कार चलाई जा रही थी। बेकाबू कार दरख्त से टकरा गई। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बेकाबू कार से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। पेट बशीराबाद पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हदूद में ड्रग्स का कारोबार करने वाले आदर्श सिंह पर पीडी एक्ट लगा दिया गया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अहकाम पर यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि मंगलहाट पुलिस ने 24 अप्रैल 2021 को आदर्श सिंह को गिरफ्तार किया था। उसकी मुसलसल सरगर्मियों को देखते हुए उसके खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया है। नाचारम पुलिस और एसओटी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कहबागिरी के अड्डे को बेनकाब किया है। पुलिस के मुताबिक सावरकर नगर में मुसद्दक़ा इत्तला पर अपार्टमेंट पर धावा किया गया। इस धावे के दौरान एक खातून और 3 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया। इस अड्डे के ऑर्गेनाइजर और दूसरे अफराद का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। लालागुड़ा पुलिस ने विजयपुरी कॉलोनी में जुए के अड्डे पर धावा करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुसद्दक़ा इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई की। 1.25 लाख रुपए की नकद रकम, 4 कारें, 2 बाइक और 7 मोबाइल फोन भी गिरफ्तार शुदगान के पास से जब्त किए गए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हर शहरी स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम का हिस्सा बने और कामयाब बनाएं। शहर को एक और अवार्ड के लिए सख्त मेहनत की जरूरत। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR का खिताब।
धान की खरीदी के लिए हुकूमत के पास फंड्स की कमी नहीं, वजीर सिविल सप्लाईज का दावा। रियासत में बरखी पैदावार में 10,000 मेगावाट का इजाफा हुआ, हरीश राव का जायजा इजलास। विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र गांजा मुंतकली का एक और रैकेट बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार, 63 किलो गांजा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।